कलीसिया गुड मॉर्निंग। एक और हफ्ता इस अगस्त के महीने में हम लोग प्रवेश किए हैं एंड मैं सचमुच धन्यवाद देना चाहूँगा जो लोगों ने पिछले हफ्ते उपवास प्रार्थना किया। वेल डन। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर दे रहा है और आप उसका मज़ा भी, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर का मज़ा भी आप लेने वाले हो। आमीन। दूसरा, नौजवान लोग थैंक यू, जैसे आप प्रार्थना कर रहे हैं शब्दों में, अन्य भाषा में, समय समय पर परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है और सिचुएशंस बदल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हिम्मत मत हारो, लेकिन लगातार जो हमने तय किया है 5 मिनट हम रात को 9 बजे अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, प्लीज करते रहिए क्योंकि उसका नतीजा बहुत बड़ा और अच्छा है। आमीन। तीसरा, जो नौजवान लोग अपने बाइबल में से हीरोज की कहानियां पढ़ रहे हैं, मैं चाहूँगा और दाद देना चाहता हूँ, वेल डन। प्लीज पढ़िए, फ़ोन करके एक बार मेरे से भी बातचीत कीजिए ताकि मेरी भी हिम्मत बढ़े और मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ बता सकूं जो आपको बाइबल पढ़ने में मदद करेगी। आमीन। ओके, तो ये शुरुआत थी एंड पिछले कई दिनों से मैं प्रोत्साहन दे रहा हूँ कि अपने घरों में रोटी रस्सी तोड़िए लगातार एज ए परिवार होने के नाते, और परमेश्वर का आदर कीजिए अपनी आमदनी से। ठीक है, तो पिछले दिनों में मैंने आप लोगों को जो शिक्षा दी थी वो पैर के ऊपर थी। ओके, पैर धोने के विषय में, पैर धुलाने के विषय में, औरों के पैर धोने के विषय में। लेकिन आज मैं जो शीर्षक लेकर आया हूं वो पैर से उठकर कहां पर, कान पर आ गया है। आमीन। तो आज मेरा शीर्षक कान है। ओके, तो सबसे पहले मेरा सवाल यह है, क्या परमेश्वर के पास कान है? क्या वो सुन सकता है? सही है, बिल्कुल सही। आपने कहा कि हाँ, परमेश्वर के पास कान है, वो हमें सुन सकता है। मेरा सवाल आज आपके लिए यह है, क्या तुम और मैं परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं? समस्या ये होती है कि हम प्रार्थना तो कर देते हैं, परमेश्वर हमारी सुन तो लेता है, लेकिन जब वो जवाब देता है तो क्या हम उसका जवाब सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या नहीं? आज मेरा शीर्षक ये है कि आओ हम परमेश्वर की आवाज को पहचानें और वैसा करें जैसा वो हमसे कहता है करने के लिए। आमीन। तो आज प्रचार करने से पहले मैं कुछ लोगों की परिस्थितियों के विषय में कहूँगा, उसके बाद मैं परमेश्वर की आवाज़ सुनने के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले कि अगर आप लोग में से कोई है जो संघर्ष कर रहा है, इसीलिए संघर्ष कर रहा है कि उसका पाप का घड़ा फूट गया है, उसका भांडा फूट गया है, अब उसको शर्म आ रही है, दर्द हो रहा है, भाग जाने को मन कर रहा है, मैं कहूँगा मत भागो, रुको। परमेश्वर ने तुम्हारा भांडा फोड़ा है तुम्हें पवित्र और निष्कलंक बनाने के लिए। आमीन। सो भाग कर मत जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने ही तुम्हें नियुक्त किया है, चुना है, ताकि वो तुम्हें पवित्र बना सके। दूसरा, अगर तुम में से कुछ लोग अपने जीवन में दोष का कोई तुम पर गलत इल्जाम लगा रहा है क्योंकि तुम यीशु के विषय में संदेश दे रहे हो, यीशु के बारे में बता रहे हो, तो मैं चाहूँगा और कहूँगा कि वेल डन। परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, आपका एक पुरस्कार है परमेश्वर तुम्हें देने वाला है। रुको मत, लेकिन ये करते जाओ जो प्रभु ने तुम्हारे दिल में दिया है। आमीन। तीसरा, कुछ ऐसे लोग हैं, प्रभु मुझे ध्यान दिला रहा है, जो अपने आप को अकेला पाते हैं और लोगों के सामने नहीं आना चाहते। आप छुप गए हो और आप यहाँ तक कि आप परमेश्वर की आवाज़ को भी सुनना नहीं चाहते, आप अपने आप को अंदर दबा के रखे हो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो अपने आप को प्रकट करना चाहता है तुम्हारे जीवन में। तो यहाँ वहाँ मत जाओ, अपने आप को छुपा कर मत रखो, क्योंकि वो तुमसे बेहद प्रेम करता है और तुम्हें मार्ग दिखाना वो चाहता है। ठीक है, तो क्या आप उसकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड। ओके, तो एक वचन पे हम गौर करते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। ओके, मत्ती 7:26 में ये वचन लिखा है, किंतु वह जो मेरे शब्दों को सुनता है पर उन पर आचरण नहीं करता, उस मूर्ख मनुष्य के समान है
जिसने अपना घर रेत पर बनाया। वर्षा हुई, बाढ़ आई, आंधियां चली और उस मकान से टकराई, जिससे वह मकान पूरी तरह ढह गया। यीशु की चेतावनी है कि उस मूर्ख व्यक्ति के समान मत बनो जो जिसने अपना घर रेत पर बनाया। मतलब सिर्फ वो सुनता था लेकिन करता नहीं था। तो आइए हम प्रार्थना करें और कहें, परमेश्वर मैं तेरी आवाज को न सिर्फ सुनना चाहता हूं लेकिन मैं उसे निभाना भी चाहता हूं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूं प्रभु, मेरे सुनने वालों के लिए जिनको तूने इकट्ठा किया है, जिनसे तू प्रेम करता है। प्रभु हम अपना हृदय तुझे समर्पित करते हैं। ये हृदय जो धोखा खाता है, जो धोखा देता है, जो नासमझ है, प्रभु हम ऐसे हृदय को तेरे पास लेकर आते हैं और चाहते हैं प्रभु इस पर तेरा उजाला है। इस पुराने हृदय को तू ले ले और हमें एक नया हृदय दे, वो जो तेरी बात को मानता है, वो जो तेरी बातों पर विश्वास करता है और उस पर चलता है। ऐसा मन दे प्रभु आज हमें, ताकि जब तेरी आवाज गूंजे हमारे हृदय में तो फिर हम वो कर पाए जिसके लिए आपने हमें बुलाया है। ऐसा अनुग्रह इस वक्त हम सबके जीवन में दे। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमेन। ओके, मेरे व्यक्तिगत जीवन में से कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा। जब भी मेरे जीवन में कुछ बड़ा निश्चय करना पड़ा, मैंने अक्सर परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर ही किया है। जैसे कि हमारा मुंबई छोड़ के गोवा आना, मैं श्योर था परमेश्वर ने कहा है, इसीलिए वो कदम बढ़ा पाया। दूसरा, वैवाहिक जीवन में मैं किसके साथ शादी करना है मुझे परमेश्वर ने साफ बताया था, उस कारण से मैं उसमें कदम रख पाया। परमेश्वर की आवाज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हमारे बच्चे हुए, उनका नाम रखने के विषय में भी मैं परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने नाम दिए और फिर मैं वही नाम अपने बच्चों को दिया क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। चौथा, जब मुश्किल का समय आया तो मैंने परमेश्वर से मांगा, प्रभु मैं क्या करूं? तो प्रभु ने मेरे लिए एक दरवाज़ा खोला और मुझे वहाँ पर नौकरी के लिए भेजा और पगार सिर्फ 1500 रुपये थी। ये ज़्यादा दूर नहीं है, 15 साल पहले की बात है। और मैंने 1500 पर मंथ पर नौकरी की और परमेश्वर ने मुझे वहाँ से उठाया और अपने उस खुले हुए दरवाजे में से बहुत ऊंचाइयों तक लेकर आया। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की आवाज़ पर गौर करना चाहता हूँ। यहाँ तक कि जब हमने अपना घर खरीदा, ये ऑफिस खरीदा, तब भी परमेश्वर की आवाज़ को लेकर ही हम उसमें विश्वास का कदम रख पाए। आमीन। सो कैसे सुने परमेश्वर की आवाज़? आमीन। परमेश्वर कैसे बात करता है? तो कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, और मैं आपके सामने पेश करता हूं ताकि आपको आसानी हो परमेश्वर की आवाज़ सुनने में। पहला, कि परमेश्वर की आवाज़ जो है ना, ऑडिबल आवाज़, एकदम क्लियर आपने सुना जैसे कि कोई तुमसे बात कर रहा है। दूसरा, परमेश्वर शास्त्र में से बात करता है। तीसरा, परमेश्वर भविष्यवाणियों के द्वारा बात करता है। आप कोई प्रार्थना मीटिंग में गए और आपका हृदय विचलित था, अचानक से कोई भविष्यवाणी लाया और वो वचन आपके लिए था। ओके, तो हो सकता है आज ये वचन जो है मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। चौथा, सपने और दर्शन। परमेश्वर तुम्हें नींद में सपने दे सकता है जिसमें वो बात करता है, या तुम्हें दर्शन देता है आने वाले दिनों के, आने वाली स्थितियों के विषय में। पांचवा है विवेक। तुम्हें परमेश्वर ने विवेक दिया है। ओके, सो आज जो मैं बातों पर चर्चा करूंगा, सिर्फ 2 ही विषयों पर चर्चा करूंगा। एक है ऑडिबल आवाज परमेश्वर की, जो परमेश्वर की आवाज गूंजी और वो हृदय में छप गई। ओके, एक कहानी बताऊंगा पौलुस प्रेरित की। ओके, पौलुस प्रेरित की कहानी जो है वो हम देखते हैं प्रेरितों के काम 9 में ये कहानी लिखी गई है। मैं 9:3 से पढ़ूंगा और फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा। 9:3 में लिखा है, सो जब चलते चलते वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो अचानक उसके चारों ओर आकाश से प्रकाश कौंध गया और वह धरती पर जा पड़ा। उसने एक आवाज सुनी जो उससे कह रही थी, शाऊल, अरे ओ शाऊल,
तू मुझे क्यों सता रहा है? शाऊल ने पूछा, प्रभु तू कौन है? वह बोला, मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। पर तू अब खड़ा हो और नगर में जा, वहां तुझे बता दिया जाएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। जो पुरुष उसके साथ यात्रा कर रहे थे अवाक खड़े थे। उन्होंने आवाज तो सुनी किंतु किसी को भी देखा नहीं। आमीन। अजीब है ना। पौल जब जा रहा है, उसका नाम सौल था, वो विश्वासियों को पकड़कर जेल में डालकर एक सताव लेकर जा रहा है विश्वासियों के विरुद्ध। और जो दमिश्क नगर के फाटक पर जब वो पहुंचा तो यीशु खुद उसके साथ मुलाकात करता है। और जब प्रभु से मुलाकात करता है तो एक उजाला उसके ऊपर आता है और वो सिर्फ उजाला खुद देख पाता है और वो ही गिर जाता है और कोई नहीं गिरता। उसके साथीदार सब देखते हैं, बोलते हैं अरे गिर गया। और अचानक से वे आवाज भी सुनते हैं। शाऊल पूछता है कौन है? और यीशु कहता है मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। और फिर प्रभु उसे आदेश देता है कि तू जा नगर में, अब मैं तुझे तेरा मार्गदर्शन करूंगा कि तुझे तेरे जीवन के लिए क्या करना है। तो एक ऑडिबल आवाज है जब परमेश्वर हमसे बात करता है। ओके, मैंने भी अपने जीवन में इस आवाज को सुना है। जब मैं नया मसीह था मुझे भी बहुत शौक था, मुझे आवाज सुनना है, परमेश्वर का आवाज सुनना है। तो मैं अपने घर में गया और कमरा बंद किया और प्रार्थना करने लगा और रुका रहा और अचानक से मुझे एक दर्शन दिखाई दिया जिसमें क्या बोलते हैं, वाटरफॉल जैसे आवाज, वाटरफॉल आ रहा है, उसकी आवाज गूंज रही है और उसमें से ये शब्द गूंजे कि पवित्र रहो क्योंकि मैं जल्द आ रहा हूं। और वो आवाज जब गूंजी तो मैं उस कमरे में से उठ के खड़ा हो गया और मैं देखने लगा मेरे आमने सामने कौन है, किसने बात किया। और मैं वो आवाज को लेकर वापस शांत हो गया और फिर से वो आवाज आहिस्ता से इको होने लगी मेरे अंदर, पवित्र रहो क्योंकि मैं जल्द आ रहा हूं। और फिर मैंने ये बात जो था एक पोस्टर बना के अपने घर के ऊपर लगा दिया था जब मैं मुंबई में था। तो परमेश्वर जो है वो एक ऑडिबल आवाज से हमसे बात कर सकता है। आमीन। हो सकता है आप में से कई लोगों ने प्रभु की आवाज सुनी हो। ओके, सो पहला हम परमेश्वर की आवाज डायरेक्ट सुन सकते हैं। ओके, दूसरा मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि जो आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके पास ये शरीर के कान हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक आत्मिक एंटीना दिया है तुम्हारे अंदर जिसके द्वारा तुम परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हो। आप परमेश्वर की संतान हो क्योंकि आप परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है और आप उसकी आवाज जरूर सुन सकते हो। सवाल यह है कि आप उसे पहचानो या नहीं पहचानो, उसकी आदर करो या नहीं करो, ये तुम पर निर्भर करता है। लेकिन मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जहां पर परमेश्वर तुमसे मुलाकात करता है जिस तरीके से। ओके, तो आज मैं दूसरा शीर्षक जिस तरीके से परमेश्वर बात करता है वो है सपने और दर्शन के ऊपर। मैं आज थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा, एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा जहां पर उन सपनों के द्वारा परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को चुनता है जो धोखेबाज है, जो बहुत ही चालू आदमी है, और फिर परमेश्वर उसके साथ मुलाकात करते करते कैसे उसके जीवन में परिवर्तन लेकर आता है। मजेदार किस्सा है, सुनना चाहेंगे? ओके, तो अगर आपके पास शास्त्र है तो उत्पत्ति की किताब को हम लोग खोलेंगे 28:10 से। ओके, मैं पढ़ूंगा, ये बड़ा उसका एक चिट्ठा है, मैं पढ़ना चाहूंगा, प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। उत्पत्ति 28:10। याकूब ने बेरशिबा को छोड़ और वह हरान को गया। याकूब की यात्रा करते समय ही सूरज डूब गया था, इसीलिए याकूब रात के बिताने के लिए एक जगह ठहरने गया। याकूब ने उस जगह एक चट्टान देखी और सोने के लिए उस पर अपना सिर रखा। याकूब ने सपना देखा। उसने देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुंची है। याकूब ने स्वर्गदूतों को उस सीढ़ी पर चढ़ते उतरते देखा और यहोवा को सीढ़ी के पास खड़ा देखा। यहोवा ने कहा,
मैं तुम्हारे पितामह इब्राहिम का यहोवा हूँ, परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें वह भूमि दूंगा जिस पर तुम अब सो रहे हो। मैं यह भूमि तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को दूंगा। तुम्हारे वंशज उतने होंगे जितने पृथ्वी पर मिट्टी के कण हैं। वे पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण में फैलेंगे। पृथ्वी के सभी परिवार तुम्हारे वंशजों के कारण वरदान पाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा जहां भी जाओगे, और मैं इस भूमि पर तुम्हें लौटा ले आऊंगा। मैं तुमको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं वह नहीं कर लूंगा जो मैंने करो का वचन दिया है। तब याकूब अपनी नींद से उठा और बोला, मैं जानता हूं कि यहोवा इस जगह पर है, किंतु यहां जब तक मैं सोया नहीं था, मैं नहीं जानता था कि वह यहां है। याकूब डर गया। उसने कहा, यह बहुत महान जगह है। यह तो परमेश्वर का घर है। यह तो स्वर्ग का द्वार है। याकूब दूसरे दिन बहुत सवेरे उठा। याकूब ने उस शिला को उठाया और उसे किनारे पर से खड़ा कर दिया। तब उसने इस पर तेल चढ़ाया। इस तरह उसने उस परमेश्वर को स्मरण स्तंभ बनाया। उस जगह का नाम लूज था, किंतु याकूब ने उसे बेथेल नाम दिया। तब याकूब ने एक वचन दिया। उसने कहा, यदि परमेश्वर मेरे साथ रहेगा और अगर परमेश्वर जहां मैं भी जाता हूं वहीं मेरी रक्षा करेगा, अगर परमेश्वर मुझे खाने को भोजन और पहनने को वस्त्र देगा, अगर मैं अपने पिता के पास शांति से लौटूंगा, यदि परमेश्वर ये सभी चीजें करेगा, तो यहोवा मेरा परमेश्वर होगा। इस जगह जहां मैंने यह पत्थर खड़ा किया है परमेश्वर का पवित्र स्थान होगा, और परमेश्वर जो कुछ तू मुझे देगा उसका दशमांश मैं तुझे दूंगा। आमीन। इस कहानी में हम देखते हैं कि याकूब जो है वो अपने पापा को झूठ बोलता है और उसकी आशीष लेता है। बड़े भाई की आशीष वो चुरा लेता है। ओके, घर पे धोखेबाजी करता है। यहाँ तक कि उसका भाई उसे मारने पर आता है तो वहां से उसके बाप से आशीर्वाद लेता है, माँ से आशीर्वाद लेता है और वहां से चला आता है। उसका पापा बोलता है कि तू जा और यहाँ से दूर चला जा, मेरे ससुराल में चला जा, अपनी माँ के मायके में जा, वहां पर तू रहे और वहीं पर अपना संसार बसा। याकूब अपने मम्मी डैडी से विदा कर लेता है, टाटा बोलता है और वो जा रहा है। जब वो जा रहा है, रास्ते में एक जंगल का मार्ग पड़ता है जहां पर परमेश्वर उससे मुलाकात करता है। वो रात को सो जाता है, एक पत्थर के ऊपर सिर लगा के सो जाता है क्योंकि सफर बहुत लंबा था। तो उस रात को परमेश्वर उसे सपने में दर्शन देता है। क्या देता है दर्शन में? दर्शन में ये दिखाता है कि स्वर्गदूत जो है वो स्वर्ग से उतर रहे हैं, वापस जा रहे हैं सीढ़ी पर से, और वहां पर परमेश्वर खड़ा है उस दरवाजे पर, उस सीढ़ी पर के पास, और वो परमेश्वर याकूब से बात करने लगता है। सबसे पहले परमेश्वर अपनी पहचान बताता है। कहता है, याकूब, मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर इब्राहिम का परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे पापा इसहाक का परमेश्वर हूं। और फिर परमेश्वर उसे कहता है कि जहां पर तू सोया है ना, ये सारी भूमि मैं तुझे दूंगा, तेरे वंशज को दूंगा। उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन परमेश्वर उसके परिवार को, उसके खानदान को, उसकी पीढ़ियों को देख रहा था और कह रहा था कि ये तुझे दूंगा और तेरे वंशज को दूंगा। हाँ, मैं सोचता हूं, परमेश्वर ऐसा कैसे हो सकता है? परमेश्वर वो आचार भी नहीं है। याकूब वो झूठ बोलने वाला आदमी है, वो धोखेबाज आदमी है। परमेश्वर तू उससे कैसे बात कर रहा है? लेकिन सावधान, परमेश्वर है। परमेश्वर अपनी अच्छाई करके वो हमारे हृदयों को परिवर्तन करना चाहता है। वो अपनी भलाई दिखाता है। वो उस वादे को नहीं भूला है जो उसने उसके पूर्वजों से किया था, और वो वही वादा लेकर याकूब से मुलाकात करने को आता है। परमेश्वर ये नहीं कहता
सोचता कि मैं इसके जीवन को, इस टेढ़े को मैं सीधा करूंगा। परमेश्वर उसे कहता नहीं है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि इनके साथ कैसे निपटना है। लेकिन उसका प्रेम और उसकी क्या बोलते हैं तरीके जो है वो हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। आमीन। तो सबसे पहले सपनों में परमेश्वर याकूब से मुलाकात करता है, और जब परमेश्वर से बात करता है तो याकूब जो है वो नींद से उठ जाता है और वो डर जाता है कि कहीं यहाँ पर परमेश्वर है, कितना पवित्र जगह है, और उसे एहसास होने लगता है कि वो कितना अपवित्र है। वो तैयार नहीं है परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए, और कैसे भी करके वो रात निभाता है, सुबह उठता है और उस स्थान पर वो पत्थर को सीधा करता है, उस पर तेल चढ़ाता है, एक बोलते हैं ना स्तंभ जैसे बना देता है कि ये वो जगह है जहाँ पर परमेश्वर आता है। यहाँ से परमेश्वर के पास स्वर्ग के में कहा मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। ये वो जगह है जहाँ पर परमेश्वर मुझसे मुलाकात किया। उस जगह का नाम लूज था, लेकिन याकूब ने उस जगह का नाम बेथेल रख दिया। बहुत जरूरी है ये जानना कि याकूब उस जगह का नाम बदल देता है। बेथेल का मतलब है परमेश्वर का घर। ओके, कहानी को यहाँ पे स्टॉप करूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन बाद में मैं बढ़ूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि याकूब जो है अब पहली बार परमेश्वर से मुलाकात करता है, या मैं कहूं कि परमेश्वर का आमना सामना याकूब के साथ पहली बार होता है। और परमेश्वर अपना मकसद उसके जीवन में बता देता है कि मेरा मकसद क्या है। मेरा मकसद तुझे आशीष देना है, मेरा मकसद तेरी पीढ़ियों को आशीष देना है, मेरा मकसद भलाई 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 करना है। और जब ये मकसद सुनता है, जब वो अपने अंदर उस मकसद को लेता है, तब वो चुप नहीं रहता, वो एक रिएक्शन करता है। वो परमेश्वर के आदर में अपनी याददाश्त के लिए वो एक पत्थर लगा देता है, वहां पर उस पत्थर को सीधा करता है। दूसरा, जब वो सुबह उठता है ना, तब वो आपस में अपने आप से बात कर रहा है, अगर यहोवा मेरा परमेश्वर है। देखो अब उसकी प्रार्थना कैसे हो गई, अगर 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 अगर, देखिए उसमें कितनी बार अगर लिखा है। अगर वो मुझे बचाएगा, अगर वो मुझे कपड़े देगा, अगर वो मुझे खाने को रोटी देगा, अगर वो मेरे बाप के घर में मुझे सुरक्षित लेके जाएगा। कितना डरा हुआ, कितना सहमा हुआ, कितना परेशान वाली स्थिति में याकूब जा रहा है। परमेश्वर उसको दर्शन देता है, लेकिन उसकी पहली प्रार्थना क्या थी, अगर ये परमेश्वर है तो। उसका विश्वास संपूर्ण नहीं था। और परमेश्वर खफा नहीं होता है, परमेश्वर सुनता है उसे अनुग्रह देता है। याकूब वहां से जाता है, अपना सफर आगे तय करता है, अपने मामा के घराने में रहता है। आप जानते हैं उसका मामा उसके साथ धोखेबाजी करता है, और उसकी दोनों बेटियां के साथ उसकी शादी हो जाती है, और फिर वहां पर वो मामा के पास गुलामी करता है 14 साल। फिर और 6 साल वो वहां पे, उसका मामा उसको टोपी लगाना शुरू करता है। उसने जो अपने जीवन में बोया था, अब उसकी फसल वो काट रहा है, और एक दिन आता है, वो कहता है बस हो गया, मैं बहुत तंग आ गया हूं। उस 20 साल के सफर के अंत में परमेश्वर याकूब से फिर से मुलाकात करता है। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो याकूब बहुत परेशान है, सोया है, और परमेश्वर उसे फिर सपना देता है। हालेलुया। परमेश्वर याकूब के साथ फिर से सपने में बात करता है, और अब की बार वो उसे क्या पहचान देता है मालूम है? उसे बताता है, मैं वो परमेश्वर हूं जो तुझसे बेथेल में मिला था। इस बार परमेश्वर नहीं कहता मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं, मैं याकूब इसहाक का परमेश्वर हूं। अब वो उसे कहता है, मैं वो परमेश्वर हूं जो तुझे बेथेल में मिला था। अब उसकी भाषा को पहचानो, परमेश्वर किस प्रकार बात करता है, और उसे प्रोत्साहन देता है कि तू अपने परिवार को ले और जा वापस अपने बाप के घराने में। ओके, कहानी यहां पर मैं स्टॉप करूंगा। क्या समझ में आता है परमेश्वर की आवाज से, किस प्रकार परमेश्वर बात करता है? परमेश्वर अक्सर हमसे लास्ट टाइम जो बात किया था वहां से शुरुआत करेगा।
और अगर तुम पहचानोगे कि ये परमेश्वर बात कर रहा है तो तुम सब छोड़ छाड़ के उसके साथ बैठ जाओगे और कहोगे, हाँ प्रभु बोल, तुम्हें सुनता हूं। तुम उसकी आवाज को दबाओगे नहीं, तुम उसकी उस याद को, पुरानी वाली याद को लेकर तुम रोगे नहीं, पहला कितना अच्छा था अभी कहाँ है, ऐसा नहीं रहोगे तुम, क्योंकि तुम उस पड़ाव को क्रॉस कर चुके हो। अगर वाला, अगर ये परमेश्वर है तो अगर वो, तुम उस पड़ाव को क्रॉस कर चुके हो, अब तुम आगे बढ़ चुके हो अपने मसीह जीवन में। अब हो सकता है जब तुम संकट में जा रहे हो, जब तुम अंधेरे स्थितियों से जा रहे हो, तुम्हें परमेश्वर की आवाज को पकड़ना है, समझना है, तो तैयार रहो। परमेश्वर हो सकता है तुम्हें पुरानी वाली बात याद दिलाए, जहां पर तो उसने तुमसे मुलाकात की थी, या तुम परमेश्वर के पास वो बात लेकर जाओ और कहो, पिछली बार परमेश्वर आपने मुझसे इस प्रकार बात की थी, अब मुझसे बात कर, और तुम्हारी बातचीत वहीं से जारी हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर सपनों के द्वारा बात करता है, दर्शन के द्वारा बात करता है, वो तुम्हारा मार्गदर्शन करना चाहता है। तुम कैसी भी परिस्थिति से क्यों न जा रहे हो, परमेश्वर अपना मकसद तुम्हारे जीवन में पूरा कर रहा है। तुम कैसी भी परिस्थिति में जा रहे हो सकता है तुम उधार वाली स्थिति में फंसे हो, परमेश्वर तुम्हें निकालना जानता है। तुम सिर्फ मांगो नहीं उससे, लेकिन तुम रुको उसके पास, कहो, प्रभु तू क्या चाहता है, मैं कैसे और क्या करूं। परमेश्वर अपनी आवाज भेजेगा, तुम्हें दिखाएगा, और जो वो तुम्हें कहे करने के लिए वही करना। जो परमेश्वर कहे वही तुम करना। ओके, मैं इस वक्त उन लोगों से बात कर रहा हूं जो जायंट्स ऑफ फेथ हैं। परमेश्वर उन लोगों से मैं बात कर रहा हूं जिसे परमेश्वर योद्धाओं की तरह खड़ा कर रहा है। हम में से कई हैं जो योद्धा बन रहे हैं, कईयों ने योद्धा का एक्सपीरियंस भी किया है कि क्या होता है बड़े बड़े कारनामे करना परमेश्वर के लिए। लेकिन परमेश्वर यहां पर रुकना नहीं चाहता, परमेश्वर तुम्हें एक पड़ाव आगे ले जाना चाहता है। मैं इस वक्त एक मेरे दोस्त की कहानी सुनाना चाहता हूं। मेरे एक दोस्त हैं, करीबन हम लोग 20 साल के ऊपर हो गए हम इनको जानते। जब से हम गोवा में आए हमारी मुलाकात हुई है इनसे। इनका नाम है लोएला रॉड्रिक्स। और जब मैं इनसे 2000 में हमारी मुलाकात हुई, इन्होंने मुझे बाइक कैसे पार्क करते हैं, कैसे चलाते हैं, उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया, और आज तक मैं भूला नहीं हूँ। और वो तब उस वक्त नौकरी कर रहे थे, एक कंपनी में वो नौकरी कर रहे थे, और प्रभु के लिए बहुत जोशीले, हर एक को प्रभु का संदेश बताएंगे। हर जहाँ कहीं भी मौका मिलेगा वो प्रभु का प्रेम और प्रभु के बारे में बताना नहीं रुकते थे। और एक दिन उनकी शादी हो गई, उनका एक बेटा हुआ, और उनकी पत्नी दूसरी बार गर्भवती थी, और महीना पूरा होने को आया, पगार आने का समय हुआ है। वो अपने कंपनी में गए तो मालिक ने कहा घर पे आओ। वो अपने मालिक के पास घर पर गए तो उसने सोचा कि मालिक मुझे वहाँ पर पेमेंट देंगे, लेकिन मालिक ने उनके हाथ में एक लेटर दे दिया और कह दिया, कल से तुम्हें नौकरी पर आने की ज़रूरत नहीं है। उनका पगार नहीं दिया, लेकिन उनको टर्मिनेशन लेटर दे दिया। वो हैरान हो गए कि अरे क्या हुआ, मेरी क्या गलती हो गई। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई बात नहीं बताई गई क्यों तुम्हें निकाला जा रहा है। बस उसके हाथ में लेटर थमा दिया गया। वो लेटर लिए बाइक पर बैठकर घर जा रहे हैं, और उन्होंने प्रभु से क्या कहा मालूम है? उन्होंने कहा, प्रभु मैंने तेरे लिए काम किया है आज तक, तू ही मेरा बॉस है, तू मेरा जिम्मेदार है, तू जो चाहे कर। वो रोया नहीं, अपने घर पर गया, प्रार्थना किया, शास्त्र पढ़ा, और शास्त्र में से परमेश्वर उसे कुछ बातें बताने लगा। रात को सो गया। थोड़ी नींद होने के बाद परमेश्वर ने उसे जगाया और उसके साथ बातें करने लगा, और उससे कहा लिख। उसने पेपर और बुक लिया और वहां पर वो लिखने लगा। जो जो बातें परमेश्वर उसके मन में डाल रहा था वो लिखता गया। और सारी बातें लिखने के बाद वो मस्त में सो गया। सुबह उठा और उसने कहा कि अब मैं चेक करता हूँ कल रात को क्या हुआ।
कल रात को परमेश्वर ने शास्त्र में से क्या बात किया, उसने गौर किया तो उसे एहसास हुआ, परमेश्वर उसे उकसा रहा है कि तू खुद का बिजनेस स्टार्ट कर। तो उसने वो जो बातें आगे लिखी थी वो सब पढ़ी, वो एकदम साफ हो गया कि परमेश्वर चाहता है कि उसका खुद का बिजनेस वो स्टार्ट करे अचानक से। और उसने वो पहला पड़ाव परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना शुरू किया। और तब उन्होंने कहा, परमेश्वर उससे कहा तू ये कर, मैं वो करता हूं। जो परमेश्वर ने उसे कहा करने के लिए वो करता गया, बाकी चीजें परमेश्वर उसके जीवन में करता गया। उन्होंने एक भाड़े की जगह ले ली और वहां पर छोटा सा फैक्ट्री डाला, जिसका आप फोटो देख रहे हो। यहाँ पर कुछ लोगों को उसने काम पर रखा और छोटा सा फैक्ट्री डालकर चुन्ना पाउडर, पॉलिश वगैरह ये सब बनाने लगे और कोशिश कर अच्छे से अच्छा चीज़ बनाकर बेचने की कोशिश करते रहे। परमेश्वर का हाथ उनके बिजनेस के ऊपर आया और बिजनेस बढ़ता गया। आज परमेश्वर ने उन्हें बहुत आशीषित किया है। उनका एक खुद का फैक्ट्री है। यस, ये चित्र आप देख रहे हैं, परमेश्वर ने इन्हें आशीषित किया है और ये आज भी वही कर रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने इनको बुलाया है। या आज भी अपने फैक्ट्री में सुसमाचार फैलाते हैं, प्रभु के लोगों को प्रभु का प्रेम बांटते हैं, उन प्रभु की रास्ते बताते हैं, सुसमाचार बताते हैं और परमेश्वर के लोगों की, गरीबों की वो बहुत मदद करते हैं। उनके फैक्ट्री में अब 28 लोग काम कर रहे हैं और 28 परिवारों को रोजी रोटी मिल रही है। परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया है। उनका ये पूरा परिवार है जो प्रभु की सेवा में लगा हुआ है। खुशी के साथ वो प्रभु की सेवा करते हैं और आज भी हर एक चीज़ में वो प्रभु को महिमा देते हैं। कहते हैं हम कुछ नहीं, लेकिन प्रभु ने ये सब कुछ किया है। आमीन। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर तुमसे कुछ बात करता है तो फिर वो उसे पूरा करना चाहता है, आपके तरीके से नहीं लेकिन अपने तरीके से। तो जब आप परमेश्वर से बात कर रहे हो तो रुक जाओ और कहो, प्रभु अब तू बात कर, मैं सुनना चाहता हूँ। और परमेश्वर तुमसे बातें करेगा और तुम्हें उस परिस्थितियों में वो ऊपर उठाएगा, तुम्हें बाहर निकालेगा। तुम्हें उस पाप की दलदल में, अगर तुम फंसे हो पाप की दलदल से, तुम्हें बाहर निकालेगा, तुम्हें निष्कलंक और निर्दोष करेगा, अपने नाम के योग्य खड़ा करेगा। अगर तुम अपने जीवन में अकेलेपन की दौर से गुजर रहे हो, जहाँ पर तुम्हें लगता है मेरा कोई नहीं है, बिल्कुल सही जगह है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं ही तुम्हारा हूँ सब कुछ, और वो तुम्हें अपने बेटे जैसा बना रहा है। आमीन। वो कुछ नइयों को उठाता है और सब कुछ बनाता है, क्योंकि अपना नाम उनके साथ जोड़ता है। आमीन। आइए प्रार्थना करें, पर अपने सरों को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु कि जो कुछ मुझे समझ में आया मैंने तेरे लोगों को बताया है। प्रभु उससे बढ़कर तू अपने लोगों की सुधि लेना चाहता है। प्रभु तू जानता है किस प्रकार अपनी आवाज़ अपने लोगों तक पहुंचाना। प्रभु तू स्वर्ग से आवाज़ लगाता है परमेश्वर, पहाड़ों पर तेरी आवाज़ गूंजती है, समुंदर पर तेरी आवाज़ें गूंजती हैं। प्रभु धन्यवाद प्रभु कि तू गूंगा नहीं है। प्रभु तू बहुत उतावला है हमसे बातें करने के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आपने कई लोगों से सपनों में बातें की है। मैं मांगता हूँ प्रभु, कई लोगों को दर्शन दिए हैं। मैं मांगता हूँ प्रभु कि प्रभु एक समझ दे, तेरी समझ दे, तेरी बुद्धि दे प्रभु, कि हम तेरी बात को समझ पाएं और उसको कर पाएं। प्रभु मैं मांगता हूँ मेरे हर एक सुनने वालों को वो समझ दे, हर एक सुनने वालों को ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु, और एक नया हृदय दे। जैसे आपने अपना नाम याकूब के नाम के साथ जोड़ा, आपने कहा कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। आप शर्माए नहीं उस टेढ़े याकूब को इस्राएल बनाने में, क्योंकि आप बेहद प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद कि आप शर्माते नहीं हैं हमें अपनी संतान बुलाने के लिए। धन्यवाद प्रभु, इस वक्त आपकी उपस्थिति हर एक के जीवन में आने दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु,
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। और प्रभु जो हमारे बीच में शारीरिक कमजोरी से जा रहे हैं, बीमार हैं, प्रभु मैं उनके लिए चंगाई मांगता हूं, क्योंकि उस क्रूस पर यीशु मसीह ने सब कुछ सहन कर लिया। हमारी बीमारियां, हमारे पाप सब कुछ क्रूस पर सहन कर लिए। इसी कारण से मैं हर एक के जीवन में चंगाई का ऐलान करता हूं, संपूर्ण चंगाई यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, सारी महिमा सारा गौरव तुझे प्रभु। धन्यवाद यीशु, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, फलवंत करे। भूलिएगा नहीं, परमेश्वर की आराधना कीजिए, क्योंकि वो तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करना जानता है। गॉड ब्लेस यू।